अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। जब हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है तो उस सूरत में हमें फौरी तौर पर तो सब्र नहीं आता, लेकिन सब्र आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है, क्योंकि हर ज़ख्म जो है वो वक्त के साथ साथ मंदमल हो जाता है। इसलिए एक नेचुरल चीज़ समझकर उसमें से गुज़र जाना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जब इंसान पैदा होता है तो वो अपनी उम्र लिखवा कर लाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तकदीर लिखते वक्त हर टाइम उसका वक़्त मुकर्रर करते हैं कि ये इस वक़्त में पैदा हुआ है, इस वक़्त में इसकी शादी होगी, इस वक़्त में ये रोज़गार पे जाएगा और इस वक़्त में ये फोत हो जाएगा। तो कुछ लोग बच्चे फोत हो जाते हैं, कुछ तो पैदा होते ही फोत हो जाते हैं, कुछ जो है वो दुनिया में आके चंद सांसें लेके फोत हो जाते हैं, कुछ वैसे ही 2 साल के बाद फोत हो जाते हैं। तो दुनिया में आना और जाना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कारखाना है। उसमें क्या चीज़ पैदावार हो रही है, किस तरह से आ जा रही है, ये उसी को ही संभालना है और इसमें हम कोई अमल दखल नहीं कर सकते। इसमें हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा फोकस करें और खुद को मेंटेन करने की कोशिश करें कि हम किस तरह से खुद को अपने आप को कैसे दिलासा दे सकते हैं। वैसे तो हमारे पास और लोग होते हैं, इस तरह की जब कंडीशन आती है, जब कोई दुख आता है तो हम मुसलमान हैं और हम इकट्ठे जो हैं वो हो जाते हैं उस सूरत में, चाहे हम खुशी में इकट्ठे हों या ना हो, लेकिन गम में दौड़ के एक दूसरे के गले लग जाते हैं ताकि हम एक दूसरे के दुख को बांट सकें। लेकिन अगर फिर भी आप जो हैं वो खुद को इस काबिल नहीं समझते, कुछ लोगों पे ज़्यादा गम का गलबा हो जाता है, उसमें जो है वो एक चीज़ जहन में बैठ जाती है, जुदाई का गम हो जाता है, तो उस सूरत में जो है वो खुद पे फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये कि आप अल्लाह की तरफ लो लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज कुरान का एहतमाम कीजिए, तस्बीहात कीजिए और जो है वो अपनी तरफ से जो भी आप इसाले सवाब कर सकती हैं, जो आप अपने लिए पढ़ सकती हैं, वो सब आप कीजिए। जो जो चीज़ें आपको आती हैं, कुरान पाक पढ़ती रहें और सूरह यासीन पढ़ें, नमाज पढ़ें, दुआ करें। उस नमाज में आप रो लिया करें। जब आप रो लेंगी ना तो आपका जो है वो कथारसिस हो जाएगा, आपकी चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लग जाएंगी आपको। उसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक दुआ सिखाई, जो कि गम के मौका पे पढ़ी जाती है जब कोई आपका अपना बिछड़ जाता है, और ये कुरानी दुआ है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शोहर का जब इंतकाल हुआ तो वो बहुत गमज़दा थीं और उस वक़्त उन्होंने ये दुआ पढ़ी। ये दुआ उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाई थी। दुआ ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरुम मिन्हा। जब आप ये दुआ पढ़ेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसका नेमल बदल ज़रूर अता फरमाएगा, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। क्योंकि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शोहर का इंतकाल हो गया और जैसे ही उनकी इद्दत पूरी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही की कि आप हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से निकाह कर लें। तो अब उनको कितना अच्छा नेमुल बदल मिला, क्योंकि ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आम इंसान के साथ उनका निकाह हो रहा था। उनका निकाह ये ऐसे इंसान से हो रहा था जो कामिल इंसान है। तो इसी तरह जब आपकी कोई चीज़ जो है वो इस तरह की हो, जो कोई नुकसान पहुंच जाए, कोई माली नुकसान पहुंच जाए, कोई जानी नुकसान पहुंच जाए, तो फ़ौरन से ये दुआ पढ़ लें और उसका बदला अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उसका नेमत बदल ज़रूर देता है और उससे भी अच्छा देता है। आपकी नीयत पे भी डिपेंड करता है, आपके क्लास पे भी डिपेंड करता है, आपके तवक्कुल पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना तवक्कुल करती हैं और कितना जो है वो डिपेंड करती हैं, कितना ट्रस्ट करती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे। तो ये तो हो गया जी आपका दीनी इलाज, जो कि बेहतरीन है।
इसके साथ साथ अब आपको खुद पे फोकस करना है, खुद को मसरूफ़ रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को मसरूफ़ रखें। किसी काम में कोई सिलाई कढ़ाई कर लें, अगर आप घर में हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें और तन्हाई में कम बैठें। जब तन्हा होती हैं तो उस वक़्त आपने ये दुआ पढ़नी है, और ये दुआ कोई आपने बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ने की भी नहीं होती, बस एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, उसके बाद फिर से अपनी आम रूटीन में लग जाएं। इसके साथ आप जो भी दुआएं शामिल करना चाहें अपनी रूटीन की, या जो आप कुरान नमाज पढ़ती हैं उसको शामिल रखें। बस ये कि जब आपका दिल परेशान हो रहा तब आपने ये दुआ एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेनी है और उसको तर्जुमे के साथ पढ़ लेना है, ताकि आपके जहन में ये बात नक्श हो जाए कि इसका मकसद क्या है पढ़ने का। अपने आप को मसरूफ़ रखना है, जो भी काम आपको आते हैं वो आप करें। अगर आप कोई जॉब कर रही हैं तो जॉब पे चली जाएं, अदरवाइज़ जो है अपने आप को जैसे भी मसरूफ़ रख सकती हैं। जब आप फ्री होती हैं उस वक़्त आप जो है कोई मेडिटेशन कर लें, कोई आप स्क्रिप्टिंग कर लें। आइंदा आने वाले वक़्त के लिए आप जो है वो अपने लिए करें। मेडिटेशन कर सकती हैं आप। मेडिटेशन में आप मुराक़बा नूर करें, अगर आपसे होता है तो मुराक़बा नूर करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मुराक़बा नूर करेंगी आप, आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाएं, बैठ के कर सकती हैं, लेट के कर सकती हैं, खड़े होके भी कर सकती हैं। आप जो है फ़र्ज़ करें कि आप लेटी हुई हैं, आंखें बंद कर लें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। तसव्वुर करें कि आसमान की तरफ से सफ़ेद रोशनी आ रही है जो कि आपके सर के बिल्कुल दरमियान में गिर रही है। दरमियान में जो रोशनी गिर रही है वो बहुत तेज़ गोला है रोशनी का, और वो आपके पूरे जिस्म की तरफ सरायत करेगा। अभी वो आपके सर के दरमियान में गिर रहा है और अब जो है वो आपके पूरे सर को आप उसकी लपेट में ले रहा है। आपके पूरे सर की हड्डियों में जो है वो सफ़ेद रंग की रोशनी घूम रही है। सफ़ेद रंग की रोशनी आपके कानों को सफ़ेद कर रही है, अब आपके माथे को सफ़ेद कर रही है, और यही रोशनी आपके पूरी आँखों में, आपके फेस के ऊपर ट्रैवल कर रही है। आसमान से आने वाला सफ़ेद नूर आपके सर से होता हुआ आपकी गर्दन में सरायत कर गया है। अपने कंधों को महसूस करें और इस नूर को अपने दोनों कंधों की तरफ बढ़ता हुआ महसूस करें। ये नूर आपके सर से होता हुआ आपकी गर्दन में, गर्दन से दोनों कंधों की तरफ मूव कर रहा है, और कंधों से आपके बाजुओं की तरफ मूव कर रहा है। दोनों बाजुओं की तरफ एक ही दफ़ा जो है वह नूर मूव करेगा। ये नूर आपके बाजुओं से होता हुआ आपके हाथों की उंगलियों तक पहुंच गया है और वहां से बाहर निकल रहा है। सफ़ेद नूर बाहर निकलता हुआ दिख। अब ये नूर जो आप आसमान से आपके सर की तरफ आ रहा है वो सीधा आपके सीने की तरफ जा रहा है। सीने से फेफड़ों में, फेफड़ों से दिल में, दिल से जिगर में, और जिगर से आपके लोअर बॉडी पार्ट में, मैदे में, मैदे से नीचे सरायत कर गया है। इसी तरह से ये सफ़ेद नूर आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी में मूव कर रहा है और आपके टांगों की तरफ जा रहा है। पहले एक टांग से सरायत करता हुआ आपके पांव तक जाएगा, उसके बाद ये दूसरी टांग से सरायत करता हुआ आपके दूसरे पांव तक जाएगा और पांव की उंगलियों से बाहर निकल रहा है। ये मुराक़बा जो है आप 5 मिनट में कर सकती हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक भी कर सकती हैं, जितनी आपकी इंटेंशन होगी, जितना आप इसमें इन्वॉल्व
उतना ही आप इसको अच्छे तरीके से करेंगी और उतना ही आपको इसका फ़ायदा होगा। दूसरी एक्सरसाइज आप जो है वो कर सकती हैं ब्रेथ एक्सरसाइज। सांस अंदर की तरफ खींचिए, 1 2 3 4 5 तक आपने सांस अंदर की तरफ खींचना है। फिर 1 2 3 4 5 सांस को होल्ड करके रखना है। 5 तक गिनते हुए सांस को अंदर होल्ड करके रखना है। अब हम सांस को बाहर निकालेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से आपने जो है वो इसको ये मशक करनी है सांस की, ये आपने 10 टाइम्स करनी है। और ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आप चलते फिरते कर सकती हैं और ये ज़्यादा इजी है मुराकबा नूर से। ये आप चलते फिरते जो है ना किचन में काम कर रही हैं ना, तो करते हुए ही थोड़ी देर के लिए आप खड़े खड़े ही ये एक्सरसाइज कर सकती हैं और इससे आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने में और अपनी जो है ब्रेन को रीप्रोग्राम करने में आसानी होगी। आई थिंक सो कि आप इन बातों पे अमल करेंगी। अगर आप अमल करेंगी तब जो है आप 1 वीक में रिजल्ट्स देख लेंगी। देन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो।